ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य अपने बारे में कितना जानता है? क्या हम अपने पहले के जन्मों को जानते हैं? प्रश्न उठता है कि गीता इसके बारे में क्या कहती है। बहुत बार कहानियों में, कथाओं में हम ये चीजें सुन लेते हैं कि मनुष्य की 84 लाख योनियां हैं। क्या ये वास्तविकता है? गीता इस पर क्या कहती है? आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में अनेकों बातों पर बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण है। कुछ चीजें हम अगर विवेक के साथ और सही चिंतन के साथ, एक सही दृष्टिकोण के साथ देखें तो समझ में आती हैं। ऐसे में एक बात जो आती है वो ये है कि 84 लाख योनि की जब बात की जाती है, एक तो ये इनकॉम्प्रहेंसिबल लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 84 लाख योनियों की बात की जाती है। और फिर कभी कभार जो हमारे लॉजिक या हमारे तर्क के हिसाब से सही नहीं बैठता, हम बस अच्छा होता होगा ये कह के हम चुप हो जाते हैं। इसके बारे में गीता क्या कहती है? देखिए, कम से कम गीता ज्ञान से ये खुशखबरी तो सबको मिलेगी कि मनुष्य आत्मा सदा मनुष्य बनता और को कभी भी पशु योनियों में जाते नहीं आत्मा। ये खुशी की बात है, क्योंकि हमको आज तक जो सुनाया गया वो यही था कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है कि ये योनि ही पशु योनियों बहुत सारी 84 लाख के चक्कर में आने के बाद मिलती है। तो व्यक्ति डरता था, हैं मैं कहीं मच्छर ना बन जाऊं, छिपकली ना बन जाऊं, नेचुरली डरता था। तो भगवान ने बताया कि नहीं, मनुष्य कभी भी पशु नहीं बनता। तो ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल। अब आते हैं कि पशु योनियों और मनुष्य योनि क्या कुछ ऐसा संभव हो सकता है? तो आप देखेंगे कि इस सृष्टि चक्र में कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है ना। अब बताइए कि मनुष्य सारा जीवन अपने कर्मों का हिसाब किताब किसके साथ रखते हैं? उसके माता मनुष्य, उसके पिता मनुष्य, उसके बच्चे मनुष्य, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, चारों तरफ उसके दोस्त भी मनुष्य, उसके दुश्मन भी मनुष्य। तो जब हमारा हिसाब किताब मनुष्यों के साथ बनता है तो उसको भोगेंगे किसके साथ? मनुष्यों के साथ। मनुष्यों के साथ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि मनुष्य योनि में, मनुष्य में कई विशेषताएं हैं जो पशु योनियों में नहीं है। खास तौर पे जो सूक्ष्म सुख दुख है वो मनुष्य में ज्यादा क्षमता है फील करने की, अनुभव करने की। मनुष्य की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, मनुष्य भूला नहीं समाता, सारा खुशी से नाचने लग जाता है। थोड़ी सी उसकी निंदा कर दीजिए तो ऐसे लगेगा कि किसी ने कान में गरम गरम तेल डाल दिया। वो बेचारा बहुत, उसका चेहरा ही मुरझा जाएगा। किसी पशु के साथ ऐसे है। अपना तरह का सुख, अपनी तरह का दुख, अपनी तरह के कर्म मनुष्य योनि में भोगता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य जो है पशु योनियों में जाता हो? आज की स्थिति में आप देखेंगे कि कई पशु जो हैं मनुष्यों से ज़्यादा सुखी नज़र आते हैं। कुत्ते कारों में घूमते हैं और किसी रेलवे स्टेशन पर देखें
बचा हुआ भोजन कोई फेंक देता है तो वो मनुष्य वहाँ उठा के खा रहा होता है। मनुष्य रिक्शा उठाता है, कलकत्ता वगैरह में रिक्शा चलाता है और उसको भी वो खुशी मानता है कि मुझे 4 पैसे मिल जाते हैं। ऐसा कौन सा दुख है जो मनुष्य को भोगने के लिए पशु योनियों में जाना पड़े? तो ये बात तो बैठती नहीं। बिल्कुल। गीता में ये भी बात भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अनेक जन्मों को जानता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जब ये बात सुनते हैं, क्या इसका तात्पर्य ये होता है कि कहीं पर भी स्पष्टता से भगवान नहीं कहते कि मैं तुम्हारे दूसरे योनियों के जन्म को भी जानता हूँ, ऐसा नहीं कहते? हाँ, बल्कि सारी गीता में इस बात की पुष्टि होती है कि मनुष्य पशु नहीं बनता। आप देखिए, अगर हम पतित पावन को लें कि भगवान ने पतितों को पावन बनाया, तो पतित की कॉन्शियसनेस, पतित का फीलिंग, अनुभूति पावन की किसको होती है? मनुष्यों को होती है। अगर भगवान कहता है तुम देवता थे, देव आत्मा थे, फिर तुम महान आत्मा बन गए, फिर तुम दुष्ट आत्मा बन गए, पतित आत्मा बन गए, या जैसे कहा जाता है आसुरी संपदा बन गए, कुछ भी बन गए, किस योनि में बने? मनुष्य योनि में बने। काम विकार को ले लें, काम विकार के लिए पशुओं को कहा जाता है देयर इज ए रीजन एंड सीजन। मनुष्यों का नो रीजन एंड सीजन। तो अब बताइए, मनुष्य योनि में ही कामी कहलाते हैं ना। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वास्ट स्केल पर ये सारी दुनिया में शोषण कर रहे हैं, मल्टीनेशनल, है ना। ये सारा कुछ पॉलिटिक्स, मेरा, ये सब कौन करता है? मनुष्य। तो आप देखेंगे जितने वर्ण बताए गए हैं, अच्छा, जितने गुण बताए गए हैं, सारे के सारे मनुष्य योनि में हैं। इसलिए भगवान कहता है कहीं तो बता दो कि मनुष्य यानी नीचे से नीचे मनुष्य योनि में जाता है, ऊपर से ऊपर मनुष्य योनि में आता है। ये बात जब आप कहते हैं तो शास्त्रों में कहीं ना कहीं तो इसके प्रमाण मिलते होंगे। जैसे आपने उदाहरण दिया दैवी संपदा, आसुरी संपदा, ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स होंगे? आप देखिए कि पशु योनियां क्या आदि काल में नहीं थी? पहले भी थी। अच्छा, अगर मनुष्य पशु बनता उल्टे कर्म करने के कारण, तो आप सोचिए तो शुरू में पशु कहाँ से आ गए? शेर और गाय एक घाट जल सज्जू में ही पीते थे। और अच्छे पशु योनियां भी हैं। सारी पशु योनियां तो घृणित नहीं है। तो इस कारण से भी आप देखेंगे किसी भी प्रकार से ये बात नहीं बैठती। अब ये जो 84 लाख शब्द निकला, पहली बात ये कहाँ से निकला? परमात्मा ने बताया कि मनुष्य आत्मा इस सृष्टि चक्कर में 84 जन्म ज़्यादा से ज़्यादा लेती है, इसलिए इसको 84 का चक्कर कहा जाता है। अच्छी तरह से बताया कि चारों युगों में अगर आत्मा पूरा साइकिल में आए, शुरू में आ जाए, तो 84 जन्म लेती है। और ये 84 के चक्कर में आप लाखों बार आए हैं, ऐसे कहा जाता है। एक बार नहीं आए, लाखों बार आए। अब 84 के चक्कर में लाखों बार आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 84 लाख योनियां हो गई। इससे उन्होंने ये शब्द पकड़ लिया 84 लाख, 83 लाख क्यों नहीं? अच्छा, अब क्या किसी ने आज तक ऐसी लिस्ट बनाई है? अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको प्रूव करता है कि देखो भाई, क्या किसी भी शास्त्रवादी ने 84 लाख योनियों की लिस्ट बनाई है और उनकी कोई प्रॉपर्टीज बताई हैं कि इस योनि में ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा? बात ही नहीं बैठती, है ना। इसलिए भगवान कहता है कि जिन्होंने ये कहा था कि एवोल्यूशन जिसको कहते हैं कि पहले सागर में अमीबा था, फिर ये हुआ, फिर तैरने वाले बने, फिर शोर पर आने वाले बने, फिर ऐसे हो गया वगैरह, वो भी फेल हो चुकी है। इस प्रकार से देखा जाए तो उस 84 लाख 84 के शब्द को पकड़कर उन्होंने 84 लाख कह दिया। जैसे ये भी बात जो हम शास्त्रों में सुनते आते हैं, गीता में भी ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा के रात की बात की जाती है। तो फिर अगर ब्रह्मा के दिन में भी क्या ऐसे होता है कि अगर कोई वहाँ, क्योंकि ब्रह्मा के दिन में कोई गलत कर्म नहीं होता, तो अगर वहाँ पर सभी संपूर्ण है, वहाँ कोई विकार नहीं है, अगर सब लोग ठीक ठाक चल रहा है वो समय, तो फिर वहाँ पर पशु फिर कहाँ से आए? ये भी एक बात उठती है।
जैसे आप अभी बता रहे थे। और ऐसे ब्रह्मा की रात में अगर हम देखते हैं, अगर सभी पापी हैं तो यहाँ तो पशु ही होने चाहिए, यहाँ पहली मनुष्य बात कैसे? ये है कि दिन और रात ब्रह्मा के कहे गए हैं जी। नहीं तो कहते ब्रह्मा का दिन घोड़े की रात फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो रात में भी मनुष्य योनि में रहा जी। इससे तो ये साबित होता है, भगवान ने कहा तुम आसुरी संपदा बन जाओगे, मैं तुमको आकर के दैवी संपदा बनाऊंगा। वो भी परमात्मा खुद भी अवतरित जो हैं मनुष्य योनि में होते हैं, ब्रह्मा के रूप में होते हैं। अब आप देखिए, उन्होंने ना केवल मनुष्यों को तो डराया कि देखो बुरा कर्म करोगे तुम पशु बन जाएंगे, क्या कोई डरा? क्योंकि जो चीज सत्य नहीं होती, बच्चे को कह दो बाहर हवा आया है तो बच्चा बच्चे के रूप में तो डर जाता है, फिर आके बाहर कहता है आओ कौन सा हुआ आया। इस प्रकार से सत्य तो चलता नहीं। अब इसके कारण से जैसे एक गलती से अनेक गलतियां होती हैं, तो इसके कारण से दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, मनुष्य को कहा जा रहा है कि देखो पशु योनियां और ये दुर्लभ है, और भगवान को पशु योनियों में अवतार बता दिए। अब कितना कंट्रास्ट है, मनुष्य के जन्म को भगवान का तो अति दुर्लभ है, एक ही परमात्मा है, तो उस परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, उसको 84 लाख में एक तरह से बताया है, लेकिन मोटे रूप से ये तो बताया भगवान का कच्छ अवतार होता है, मत्स्य अवतार होता है, वारा अवतार, उसमें क्या भगवान ज्ञान सुनाता है, उसमें तो मनुष्य जितनी भी फैकल्टीज नहीं है। तो इतनी गलती करने के बाद उन्होंने सोचा भगवान को भी दिखा दो। फिर जब कहते हैं 84 लाख योनियां, तो ये भी कहते हैं कि भगवान सब जगह सब रूपों में है, और इसलिए हर योनि में भगवान है। एक कथा आती है, एक कुत्ता जो था, कोई व्यक्ति भगत रोटी पका रहा था, उसकी रोटी लेके भागा तो भगत पीछे भागा, भगवान घी तो लगवा लीजिए। ये हिसाब है, यानी कोई लिमिट ही नहीं है। ये तो हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग, और हम जिन चीज़ों में पथ भ्रमित हो गए, जो एक गलती की उसके आधार पर सारी ही गलतियां आगे होती चली जाती हैं। जैसे आपने कहा 84 लाख योनियों की बात कहाँ से आई? अब इस मान्यता की वजह से हमारा बहुत कुछ नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि एक अवधारणा बनी, जिस अवधारणा से हम जैसे आपने कहा कि सत्य से मनुष्य डरता है। जब 84 लाख योनियां जब हमने कह दी तो ये असत्य ही ये पता चला, तो इससे नुकसान तो हुआ ही होगा। फिर देखिए, अगर 84 लाख योनियां माना जाए और मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, तो सभी योनियों की संख्या एक जैसी होनी चाहिए? क्या वो है? नहीं। और कई योनियां तो सीजनल हैं, वो प्रकट होती हैं वही खत्म हो जाती हैं। साइंस वाले दिखाते हैं मेंढक को सुखा के रख लो और मेंढक को बरसात आएगी, वो फिर चल पड़ेगा। तो अब इस प्रकार से अगर देखा जाए, वास्तव में जिसको हम योनि शब्द कहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा समझदारी की जरूरत है। भगवान कहते हैं एक होती चैतन्यता, एक होता है चैतन्य। चैतन्यता तो पेड़ में भी है। अब पेड़ उगता है, बढ़ता है, सब कुछ होता है, फल देता है, फूल देता है, तो पेड़ कोई पत्थर तो नहीं है, लेकिन पेड़ में आत्मा नहीं है। अब कोई किसी को समझाओ तब वो समझे। क्या 84 लाख योनियों में आपने पेड़ पौधे भी गिने हुए हैं? सोचने की बात है। अगर गिने हुए हैं तो शाकाहार और मांसाहार में फर्क ही क्या रहा? फिर तो जानवर को, एक व्यक्ति था, एक जज थे, मेरे से मिले तो बोले, कहते हैं कि अगर पेड़ है उसमें भी आंसू होते हैं, पत्ता तोड़ो तो पानी निकलता। वो ये बता रहे थे। अब आप बताइए, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी है कि पेड़ भाग जाए? नहीं है। अब और डीप जाएंगे तो पेड़ों में कई क्षमताएं हैं, जिसको टच मी नॉट कहते हैं, हाथ लगाओ वो मुरझा जाता है। ऐसे भी पेड़ हैं, उसके नीचे कोई बैठ जाए तो उसकी शाखाएं उसको उठा लेती हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन मोटे रूप से देखना ये है कि भगवान कहते हैं तुम्हारे हित में क्या है। ना तो कौरव पशु थे, ना पांडव पशु थे, ना यादव पशु थे, तो फिर पशुओं का सवाल कैसे आ गया? और अगर होता तो ये भी मानना पड़ता है कि भगवान ने धर्म की स्थापना की, सत्य धर्म की, तो सारे पशु देवता बन जाने चाहिए। फिर जब धर्म गिलानी हुई तो सारे देवता या मनुष्य पशु बन जाने चाहिए, और फिर उसी अनुपात में होने चाहिए।
यहाँ तो शेरों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पैसा फंड रखती है बजट में कि शेरों को प्रोटेक्ट किया जाए, और मनुष्यों को ना पैदा हो उसके लिए पैसा रखती है कि मनुष्य नहीं चाहिए। अब सोचिए कि अगर इस हिसाब किसी भी हिसाब से देखा जाए तो बात तो बनती नहीं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य मनुष्य योनि में ही आता है। हाँ, भले उसके पुण्य और पाप कर्म जैसे हैं, उस आधार पर उसके जीवन की वो शैली होती है। एक मनुष्य के शरीर में ही कितने जीव जंतु हैं। और फिर मजे की बात देखिए, एक पंछी भारत से पाकिस्तान में उड़कर जा सकता है, उसको कोई वीसा पासपोर्ट चेकिंग की जरूरत नहीं, और एक मनुष्य नहीं जा सकता। इसको क्या कहा जाएगा? इसलिए भगवान कहता है कि भारतवासियों ने अपनी बुद्धि की विशालता से कुछ ऐसी चीजें कह दी हैं जिससे लोग ये समझने लगे कि जो चीज उनकी बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है वही ज्ञान है। आमतौर पे किसी को सिद्ध करना कि ये सत्य है तो यही तरीका है, सत्य को ना भी जानो, झूठ को इतना बढ़ा दो कि व्यक्ति उसमें सोच ना पाए। इसीलिए उन्होंने हर बात में क्या किया है, सृष्टि चक्र की आयु लाखों वर्ष कर दो, योनियों की संख्या लाखों वर्ष कर दो, कुछ भी कर दो, भगवान को सब जगह कह दो, इससे जा। तो इसलिए भगवान कहते हैं, इसी को धर्म ग्लानि कहते हैं। जी, ये एक बड़ी मज़ेदार बात है जो आपने अभी कही कि यही धर्म ग्लानि है कि जब तुम अपने आप को पशु योनियों में डाल रहे हो, परमात्मा को भी पशु योनियों में डाल रहे हो, और हर चीज़ को मिसकैलकुलेट कर रहे हो, हर चीज़ को लाखों में आप चीज़ों को डाल रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अगर परमात्मा धर्म ग्लानि के समय पर आते हैं और ये कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो फिर वो साधुओं का जब उद्धार करते हैं, दुष्कार्य करने वालों का विनाश करते हैं, तो वो मनुष्य ही होंगे ना, वो प्राणियों का तो कोई उद्धार करने नहीं आ रहे। यही बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गुण जो बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण या वर्ण जो बताए गए हैं, सारे का संबंध मनुष्य से ही है। ज्यादा से ज्यादा मनुष्य पुरुष स्त्री बन सकता है, वो हो सकता है, लेकिन पशु बन जाए, और पशुओं में भी पशु पंछी आकाश के, और फिर आप देखिए उनके खाने पीने का तरीका ही है, कोई अपनी बीख से खाना लेता है। और एक वो कहानी भी सुनाते हैं ना, टिट फॉर टैट, उसमें क्या दिखाया जाता है कि चोंच वाले को उसने प्लेट में दे दिया, ये लो पानी पियो, और दूसरे को उसमें मटके में दे दिया, तो वो टिट फॉर टैट हो गया, उसने बदला ले लिया कि अब तू पी के दिखा। उनके तरीके ही और हैं, कोई चुगता है, कोई चबाता है, किसी के कई प्रकार के साधन हैं, कोई उड़ता है जी, ये बात है। फिर एक और चीज़ आप देखेंगे कि नेचर ने क्या किया है कि मनुष्यों की आकृति जो है, मनुष्यों के किसी भी कर्म की, चाहे वो श्रेष्ठ था, मीडियम था या कनिष्ठ था, उसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल प्रकृति में पाई जाती है जी। अच्छा, अब आप देखेंगे जैसे दीमक है। अब दीमक जो है लकड़ी की कुर्सी को लगती है, आपको पता भी नहीं लगता, आपकी कुर्सी ऊपर से सेम रहती है बिल्कुल, जब तक दीमक उसको अंदर से पूरा खा नहीं लेती। आप ऐसे करेंगे कुर्सी ढह जाएगी। ये उन व्यक्तियों की निशानी है जो बाहर से कुछ होते हैं, बाहर से ऐसा उन्होंने रूप रेखा बना रखी होती है किसी को पता ही ना लगे, लेकिन आखिर जब सब कुछ उनका खत्म हो जाता है तो ऐसे खत्म हो जाते। दुनिया में भी देखेंगे बहुत से लोग कंपनियां फ्लोट कर देते हैं, बड़े लखपति, फिर जब पता लगता है तो गुब्बारे की तरफ हो सकता। अब ये दीमक उसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रकृति में कछुए का, शास्त्रों में सब भरे पड़े हैं, कछुए का क्या एग्जाम्पल है, स्नेक का क्या एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से मनुष्य जो हैं, मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उनकी जो आकृति बनती है, उस आकृति वाले आपको पशु मिल जाएंगे। और इससे भी लोगों ने ये समझ लिया कि शायद ये मनुष्य ऐसा बनेगा। आपको बिल्ली जैसे भी दिख जाएंगे, शेर जैसे भी दिख जाएंगे, राउंड शेप भी दिख जाएंगे। तो ये रेप्लिकेशन है प्रकृति का, आपको बताने के लिए कि सतयुग में इस तरह के चेहरे होते नहीं। और इस प्रकार की अनेक प्रकार के जानवर भी होते हैं। अब सीधी बात है,
कि आप कहते हैं यहाँ मक्खी बहुत है, अच्छा अब मक्खियाँ तो हैं, मक्खियों को ख़त्म करने का क्या तरीका है? आप मीठा हटा दीजिए, मक्खी उड़ जाएगी, गंदगी हटा दीजिए, मच्छर खत्म हो जाएगा। तो अब मच्छरों को खत्म करना है या गंदगी को खत्म करना है? इसी प्रकार से भगवान कहता है कि मैं आप आत्माओं में से वो जो विकृतियां हैं जिसका नाम है दुख, अब दुख के कारण ही पशु योनियां बता रहे हैं, तो दुख को दूर करने का कारण ये नहीं है, पशु योनियां भी दुखी हो जाती हैं। आप देखेंगे कि किसी भी वाइल्ड नेचुरल एनिमल को डायबिटीज नहीं होता, लेकिन आप एक कुत्ता पाल लीजिए घर में, उसको डायबिटीज हो जाएगा। कारण क्या? कि वो हमारे साथ रहता है। तो इसी प्रकार से कई ऐसी बातें आपको पता लगेगी कि हम रोग की जड़ पर नहीं जाते। अगर पशु योनियां भी सारी सुखी हों तो किसी को कोई कष्ट नहीं। सतयुग में कोई पशु योनियों को खराब गिनता है? मोर पास आके बैठते हैं, कितना तोतली भाषा बोलते हैं। पशु तो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए है, वैरायटी है, तो उसको हम पशु जो मान लीजिए ऐसे पशु पंच, तितली है, मोर है, ऐसे कई पंछी हैं, खूबसूरत चिड़ियाँ हैं, तो कितनी सुंदर लगती हैं, दिल को खुश करती हैं। तो क्या ऐसी पशु योनियाँ, और कोई मनुष्य है बेचारा लकड़ी ढो रहा है, भीख मांग रहा है, पशु तो कभी भीख नहीं मांगते। अब बताइए उस वक़्त आप देखें तो वो अच्छा लगेगा कि नहीं? बिल्कुल। उस समय पूछे कि ये मनुष्य सुखी है कि पंछी सुखी है, हम कहेंगे पंछी सुखी है। अपनी मौत से उड़ रहा है। अब मनुष्य तो सारे गुलाम हो गए हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि वास्तविकता में मनुष्य पशु योनियों में नहीं जाता, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। और हर योनि, एक बात और ऐड कर दें, हर योनि अपनी ही योनि में पुनर्जन्म लेती है, ये भी बात है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल इसके लिए ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, लॉजिक स्पष्ट बताता है कि इस चीज़ से परमात्मा गीता में भी ये बात कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये जो बात कही जाती है वो एक सिर्फ जैसे बच्चों को डराने के लिए कही गई है वैसी वो बात है, मगर उससे मनुष्य सीखा नहीं है, उस चीज़ को रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य को चेतावनी देने के लिए कहने वाली नहीं, सिर्फ भय के लिए भी नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है ना, बहुत सोचता है, तो वो सोचता है कि भगवान की दुनिया है, उसमें एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, रचता की वैरायटी होनी चाहिए। तो वो सोचता है ये उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हाथ लगाओ भागते हैं, प्रेम से पास आ जाते हैं, तो इसमें क्या है? तो फिर उन्होंने कोशिश की है समानता बताने की कि ये भी हमारी तरह ही है। लेकिन कहीं उसको करते करते फिर वो इस तरफ पहुंच गए हैं कि ये बड़ी डरावनी दुनिया है, भयावह दुनिया है। इस प्रकार से भी है। और फिर आगे चलते चलते पशु तक आए तो फिर उन्होंने देखा पहाड़ भी बढ़ता है, तो जरूर इसमें भी कुछ होगा, चैतन्यता होगी। इस प्रकार की, जिसको कहते हैं ना, बहुत सियानप जम का भय व्यापे, व्यक्ति इतनी खोज में चले जाता है तो वो अपना ऑब्जेक्टिव भूल जाता है, मैं किस लिए खोज कर रहा हूँ। चलिए, आज ये जो बातचीत हुई है, मैं समझता हूँ ये हमारे दोस्तों को स्पष्ट कर देता है कि मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। सारे जो प्राणी हैं वो प्राणी अपने ही योनि में फिर से जन्म और ये हमारे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास भी जाएं, वो आपको आपका अगला जन्म और पिछला जन्म मनुष्य योनि में ही बताएगा। ये भी आप देखेंगे। बिल्कुल। और कभी कोई बच्चे पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, ऐसा होता है कि बहुत सारे रिकॉर्डेड एविडेंस है इसका, तो वो भी यही बताएंगे कि मैं पिछले जन्म में फलाने घर में, ये कोई नहीं कहेगा मैं मछली था या बिच्छू था। बिल्कुल, ये भी उसको साबित करता जी। दोस्तों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई है, एक साइंटिफिक एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तर्क के आधार पर, और गीता में जो चीज़ लिखी गई है उसके आधार पर भी हमने आज इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा की। आप समय निकाल कर इन बातों को शेयर करने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। नमस्कार। ओम शांति। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में हम गीता में लिखी हुई बातों को स्पष्टता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 84 लाख योनियों की बात अगर हम सही तरीके से नहीं समझ पाते तो उसकी वजह क्या है वो हमने देखा।
स्वयं गीता में भगवान कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, तो वो मनुष्य के रूप में आपके जन्मों की बात हो रही है। जब परमात्मा आप सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ जब ये कहते हैं, मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए आता हूँ ये कहते हैं, तो वो मनुष्य योनि की ही बात कर रहे हैं, वो पशुओं के बारे में नहीं कह रहे। और आज विज्ञान भी बहुत सारी चीज़ें हमें स्पष्टता से बताता है। ऐसे न जाने पुनर्जन्म के कितने ही किस्से रिकॉर्डेड हैं जहाँ पर वो सभी अपने पुनर्जन्मों को याद करके अपने मनुष्य होने की ही बात को पुष्टि करते हैं। आशा करते हैं आपके लिए भी खुशखबरी खुशी लाई होगी कि मनुष्य हर योनि में, हर जन्म में मनुष्य ही बनता है, वो अलग अलग पशुओं की योनि में नहीं जाता। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।